कराची के एक रोशन और रंग बिरंगे पार्क में जिंदगी हर तरफ दौड़ रही है। पेड़ों के दरमियान से सूरज की किरणें जमीन पर नक्श बनाती हैं। बच्चे फिसलते हैं, लोग हंस रहे हैं और हर कोना मुस्कुराता है। उन्हीं लोगों के बीच खुर्रम खान अपने दोस्तों के साथ खेल में मगन है। हंसी, चीख और दोस्ती की आवाज हवा में गूंज रही है। कैमरा जूम करता है खुर्रम की कलाई पर। एक क्लासिक एनालॉग घड़ी चमक रही होती है, मगर कुछ देर बाद खुर्रम रुकता है। उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है। खुर्रम घबराहट में, मेरी घड़ी वो कहाँ गई? उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो पार्क के चक्कर लगाता है, जहाँ जहाँ गया था वहाँ वापस जाता है। उसके दोस्त उसका चेहरा देखकर समझ जाते हैं, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, कुछ ज्यादा था। घर का एक प्यारा सा कमरा, दीवारों पर पोस्टर्स, किताबें, टॉयज, हर चीज खुर्रम की मासूमियत का इजहार है। खुर्रम बिस्तर पर बैठा है, आंखों में आंसू, दिल उदास। उसका सर झुका हुआ है, जैसे कुछ बिखरा हो अंदर से। धीमी चाल से सारा खान, उसकी माँ, कमरे में आती हैं। उनका चेहरा प्यार और समझ से भरपूर है। वो खुर्रम के पास बैठती हैं, हाथ उसके कंधे पर रखती हैं। सारा बहुत नरमी से, बेटा, मैं जानती हूँ वो घड़ी तुम्हारे लिए सिर्फ वक्त दिखाने का जरिया नहीं थी, वो अब्बू की याद थी। लेकिन कभी सोचा है, अगर हम यादों को लिख लें तो वो कभी नहीं खोती? खुर्रम माँ की आंखों में देखता है और पहली बार कुछ सुकून महसूस करता है। कमरा वैसा ही है, मगर रोशनी अब सिर्फ डेस्क लैंप की है, हल्की लेकिन पुरसुकून। खुर्रम डेस्क पर बैठा है। उसके सामने एक खुला जर्नल है, नए सफ़े खाली, मगर दिल में भरी हुई यादें। वो पहला लफ्ज लिखता है, हाथ थोड़ा कांपता है, फिर दूसरा, तीसरा, और हर लफ्ज के साथ एक याद झलक देती है। सीन डिसॉल्व होती है, घड़ी हो गई, मगर अब्बू की यादें हर लफ्ज में जिंदा हो गईं। वक्त बहता गया, दिन ढलने लगा। पार्क में अब थोड़ा सा सुकून है, हवा में एक नरमी है। मिस्टर बेनेट, एक रिटायर्ड शुदा उस्ताद, अपने वफादार कुत्ते के साथ पार्क में टहलना कर रही हैं। उनकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ती है, एक पुरानी एनालॉग घड़ी पेड़ के नीचे मिट्टी में आधी धूप में चमक रही है। वो घड़ी उठाते हैं, उसे हाथ में लेकर घूरते हैं, फिर पार्क के नोटिस बोर्ड पर एक पेपर देखते हैं, लॉस्ट वॉच, सेंटिमेंटल वैल्यू। मिस्टर बेनेट, दिल से, कुछ चीजें वक्त से ज्यादा कीमती होती हैं, शायद ये किसी के दिल का टुकड़ा हो। सूरज अब गुरूब हो रहा है, पार्क में नारंगी रोशनी छा गई है। हर चीज में नॉस्टैल्जिया सा है, जैसे वक्त रुक गया हो। खुर्रम बेंच पर अकेला बैठा है, आसमान की तरफ देखता है, सोचता है। उसके साथ सिर्फ उसका जर्नल है, लेकिन दिल अब हल्का लगता है। तभी मिस्टर बेनेट उसके पास आते हैं, हाथ में वही घड़ी। मिस्टर बेनेट मुस्कुराते हुए, ये तुम्हारी होगी, मिल गई थी मुझे। खुर्रम के चेहरे पर खुशी फूट पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू, मगर इस बार खुशी के। वो घड़ी को हाथ में पकड़ता है, लेकिन फिर उस जर्नल की तरफ देखता है। वो समझ गया है, वक्त बीत जाता है, चीजें खो जाती हैं, लेकिन यादें लिखी हुई, महसूस की हुई, कभी नहीं जाती। कभी कभी किसी चीज का खो जाना हमें यादों की असल कीमत का एहसास दिलाता है। जो चीजें हाथ से निकल जाती हैं, वो यादों में अमर हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा उन यादों को जीना होता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस सफर का हिस्सा बनिए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर कहानी के साथ नए जज्बात महसूस कर सकें। बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगला एहसास आपसे दूर ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में।